वार्ड नंबर 8 धकौली जीरकपुर के कुछ लोग हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि किस किस तरह की समस्याएं जो हैं ये अपने वार्ड के अंदर फेस कर रहे हैं और इनका किस तरह से निवारण चाहते हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए। सर नमस्कार जी। मेरा नाम ब्रिजभूषण है। जी। सर हमारे वार्ड में सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। जी। पानी की समस्या इतनी दिक्कत, पानी प्रॉपर आता ही नहीं है। कभी जी। 4-4 दिन 2-2 दिन पानी नहीं आता है। जी। ये आप अंबेडकर कॉलोनी की बात कर अम्बेडकर रहे हो? कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं। जी। मौजूदा यहाँ के जो सरकार है वो भी नहीं समझती है, जो मौजूदा एमसी है वो भी नहीं कुछ इसका कोई भी निवारण नहीं हो पा रहा जी। पानी की समस्या। पानी की समस्या का। जी सर। तो एक बार भी पानी नहीं आता वहां पे? पानी आता है पर इतना नहीं, रुक रुक पानी बिल्कुल ही, मतलब कि ऐसा जैसे 4-5 दिन आया रेगुलर, फिर 2 दिन स्टॉप हो गया। जी। पानी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऐसी समस्या पैदा होती रहती है। तो कहाँ से फिर अपनी जरूरत कैसे पूरी करते हो? जरूरत, कभी पानी का टैंकर मंगाया, कभी कुछ किया, कभी ऐसे करके मंगाया। मिलके पीछे हाँ मिलके मंगा मिलके रहे हो? हमने सारी टीम मिलके हमारी, अभी हमने जस्ट पीछे ही पानी की समस्या हो गई तो 2-3 टैंकर लगवाए थे हमने सभी कॉलोनी के बीच में। जी। जी। तो आपने कनेक्शन जो है ले रखे हैं? सभी ने कनेक्शन मिले हुए हैं सभी को? कनेक्शन या कि एक ही कनेक्शन के ऊपर से, या नहीं, कुछ कनेक्शन कनेक्शन? सबका है। जी। कनेक्शन सबका है, अपना-अपना सबका कनेक्शन है। अच्छा। जी। तो बस ये मतलब दिक्कत रहती है कि हाँ, प्रॉपर पानी आता नहीं है। पानी नहीं आता, और तो पानी अभी आता भी तो गंदा आ रहा था बीच में पानी। तो कहाँ से सप्लाई जुड़ी हुई है आपकी? ये ट्यूबवेल सप्लाई कौन सा है? लक्ष्मी एन्क्लेव से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी एन्क्लेव के ट्यूबवेल से जुड़ी हुई है जी, आपकी जी। सप्लाई। जी। तो आपने जो अपने वार्ड के पार्षद पहले रहे हैं, इससे पहले कौन पार्षद थे आपके? पार्षद शायद धर्मेंद्र जी हैं। जी, उनको बताया इस समस्या के बारे में? उनको पता है ऑलरेडी सारी समस्या। जी। हाँ, तो लेकिन कोई फिर हल नहीं निकल कोई पाया? हल नहीं निकलता। जी, जी। जी। लेकिन अगर आप अंदर देखें भाई साहब, आप हाँ अपना जी नाम बताइए। सर, मेरा नाम राजू है। राजू, आप भी अम्बेडकर कॉलोनी से हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। तो अंदर जो अगर देखें अम्बेडकर कॉलोनी के अंदर की हाँ जी, दशा, हाँ तो जी। वहां पे बहुत बुरी हालत है। और एक ये भी चीज कही जाती है कि जो नुमाइंदे हैं जीतने के बाद बोल देते हैं कि ये तो इलीगल कॉलोनीज है। ये सर, ये आपने बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन है आपका जी। कि वहाँ पे ये ड्रामा चलता आ रहा है कम से कम 20-22-25 साल से। जी। 38-39 एज तो मेरी हो गई है। जी। आज तक मैंने देखा है वहाँ पे वोट लेने के लिए सब लीडर आते हैं। जी। आते बड़े बड़े वादे सुना करते हैं, हम ये कर देंगे कॉलोनी का, हम वो कर देंगे। सर करता कोई कुछ नहीं है, जी। सिर्फ वोट लेते हैं। उसके बाद जैसे वोट लिए, इलेक्शन खत्म, तो अलीगल कॉलोनी हो जाती है वो। जी। जो बाय द वे कोई वहाँ का जाता है जी। काम के लिए, तो उसे ये आंसर मिलता है कि ये कॉलोनी अलीगल है, जी। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर मीटर की है वहाँ पे। जी। सर बिजली मीटर नहीं है। जी। चलो ठीक है, कॉलोनी को बसे हुए, मेरे ख्याल सबसे पुरानी कॉलोनी है जीरकपुर की। जी। जिस टाइम जीरकपुर एक छोटा सा गांव होता था, जी। उस टाइम की कॉलोनी बसी हुई है जी। ये एक्चुअली 70 के टाइम की कॉलोनी है। तो आज के टाइम भी यहाँ सहूलतों के लिए हर कोई, मतलब जो भी है यहाँ पे, हर परेशान है, क्योंकि ना बिजली की सप्लाई हो रही है। बिजली का एक कनेक्शन है। अब जो 70 या 75 में आया हुआ है, उसके आगे बच्चे भी हैं, उनकी मैरिजें हुई हुई हैं, आगे 2-2 3-3 उनके फिर फैमिलियां हो गई हैं, मीटर एक है। अब जब गवर्नमेंट हर फैसिलिटी दे रही है, पानी की फैसिलिटी दे रही है, सीवरेज दे रही है, म्यूनसिपल कमेटी इसमें कनेक्शन दिया हुआ है, बिजली का, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट का दिया हुआ है, तो एक्चुअली मीटर देने में क्या प्रॉब्लम है? घरों के अंदर की बात कर रहे हो? हाँ सर, घरों में मीटर नहीं लगे सर घरों में मीटर नहीं है। तो बिजली कैसे आती है? सर 1 मीटर है, एक फैमिली को 1 मीटर है, जी। जो कि मीटर लगे हुए आज से मतलब 15-15 साल हो गए हैं। जी। सर फैमिली आगे बढ़ी हुई है, जो उनके बच्चे हैं, उनकी मैरिज हुई है। जी। तो एक फैमिली में जो 4 बच्चे हैं, तो सर 4 उनकी मैरिज हुई है, 4 घर उनके अलग अलग है। 1 मीटर है 1 किलोवाट का, सर वो लोड कैसे उठाएगा इतना? तो सर सरकार को ये भी देखना चाहिए कि चलो अब रह रहे हैं, देखो पंजाब गवर्नमेंट की ड्यूटी है इन्हें फैसिलिटी देना, ठीक है। जब यहाँ से कोई जाता है तो कॉलोनी अलीगल हो जाती है। सर जहाँ पे कोई बसा हुआ है, उन्हें देखो जो जरूरतों की चीजें हैं, वो तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है देना उनको। चलो बाकी यहाँ पे जो भी एमसी है, सीवरेज का बुरा हाल है। थोड़े हर मेरे 5 या 10 दिन के बाद होता है, सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई के पानी में मिक्स होके आता है। तो गंदगी की वजह से बीमारियां भी लगती सर बीमारियां लगेंगी सर। जी। सर बीमारियां बिल्कुल लगेंगी, क्योंकि पानी सारा सीवरेज का पानी मिक्स होके आ रहा है। सर हफ्ते में आप महीने में ना कम से कम मैं कहता हूँ 10 दिन तो वहाँ पे पानी आता नहीं है। जो 20 दिन पानी आ रहा है, उसके अंदर आइडियल लगा लो 5 से 7 दिन या 10 दिन सीवरेज का मिक्स होके आ रहा है। म्यूनसिपल की गाड़ी आती है, साफ करती है सीवरेज को, चले जाती है। मतलब परमानेंट इलाज नहीं उसका कुछ। एक प्राइवेट, मतलब थोड़े टाइम के लिए एक सोल्यूशन है कि गटर साफ कर दो, पानी साफ आने लग जाएगा। 10 दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम है। लेकिन आपको एक चीज नहीं लगती कि जिस तरह से बताया जाता है, जो इलीगल कॉलोनी की बात होती है, आपको वैसे एक पार्टी ने जो है पीछे लेटर भी दिए थे कि हम आपके लिए फ्लैट बना रहे हैं, हम आपके लिए एक जमीन देंगे छोटी छोटी। सर
ये इलेक्शन के टाइम तो बहुत कुछ होता है। इलेक्शन के टाइम तो सर सड़कें बन जाती हैं, वहां पे मीटर लग जाते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म कोई सड़क नहीं बनती सर, कोई मीटर नहीं लगता, वहां पे कुछ नहीं लगता सर। सर आज के टाइम मेन प्रॉब्लम वहां पे पानी की है। एक ट्यूबवेल है पानी का, 5-6 कॉलोनियों को सप्लाई हो रही है पानी की। सर एक ट्यूबवेल की कितनी कैपेसिटी होगी? 6 कॉलोनियों को कहाँ से कैसे पानी सप्लाई होगा? सर मेन मुद्दा है वहां पे एक ट्यूबवेल लगना चाहिए। जो ट्यूबवेल होगा तभी पानी आएगा सर। अंबेडकर कॉलोनी में आप चाहते हैं कि एक अलग से ट्यूबवेल? हाँ, अलग से स्पेशल ट्यूबवेल हो सर। जी जी जी। तो अभी पीछे भी कई बार बात हुई है, म्यूनिसिपल कमेटी से भी बात हुई है, मतलब पानी का ट्यूबवेल का आप कुछ प्रबंध किया जाए। जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि यहाँ पे इंदिरा कॉलोनी पंचकुला के अंदर और राजीव कॉलोनी, यहाँ पे भी सेम मुद्दा है कि ये इलीगल कॉलोनी जो है, नुमाइंदे बोलते हैं कि इलीगल कॉलोनीज है, लेकिन जब वोट लेने का टाइम आता है तो उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं वोट लेने के लिए। तो ये अंबेडकर कॉलोनी है, अंबेडकर कॉलोनी को भी इलीगल कॉलोनी बताया जाता है, और यहाँ पे जो है रेलवे की जमीन बताई जा रही है। मेरा ख्याल एक बार कार्रवाई करने के लिए भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, फोर्स के साथ यहाँ पे आई थी, और अभी भी जो है सरकार ने जो है पुलिस को लिखा हुआ है कि इस कॉलोनी को, इलीगल कॉलोनी को खाली कराना है किसी भी वक्त। तो ये मालूम नहीं कि कौन सा वक्त ऐसा होगा जब वो खाली कराने के लिए आएंगे, लेकिन वोटों के टाइम पे आपके पास फिर वोट मांगने आ जाते हैं। तो क्या कहना है आपका भाई साहब? अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार मिश्रा है सर। जी, आपका नमस्कार करता हूँ। जी, ये जो ऑटो का सिलसिला चलता है, जी, उस टाइम तक कॉलोनी अनलीगल होती नहीं, जी, जैसे ही ऑटो का सिलसिला खत्म हो गया अनलीगल हो जाती है। जी, इस कॉलोनी का केस कम से कम मेरे को लगता है कि 10 साल से चल रहा है, जी, जिसमें हमारी 3 जगह से डिग्री हो चुकी है। जी, रेलवे से फिर हटके यहाँ पे कुछ शरारती जन है, अंगुल पा देते हैं, वो जाके फिर अपील कर देती है। रेलवे जजों ने कई बार मांगा उनसे कि भाई तुम्हारी जगह है, ले आओ मेरे कागज दिखाओ, वो कागज दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही हटके करते हैं अपील फिर कर देते हैं। तो केस चल रहा है इनका। केस चलते हुए कुछ नहीं होगा इन कॉलोनी का, क्योंकि केस का जो हैंडल है मैं खुद करता हूँ। जी, जी। मैं खुद तो आप वकील पेशे से वकील हैं क्या? नहीं, वकील नहीं है, जी। मेरे ऊपर सारा सोसाइटी का एक दारोमदार है। हाँ दावादार करके अच्छा, मैं आपको खुद नुमाइंदा बना रखा है। मैंने बना रखा हूँ। जी। जी सर। तो इस तरह का लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो अब इस तरह की जो समस्याएं बता रहे हैं कि कनेक्शन नहीं मिल रहे वहां पे जी, मीटर के, जी, जी। या वहां पे पानी का कनेक्शन भी ढंग से नहीं मिल रहा, जी, जी, जी। तो ये यही वजह है कि इलीगल कॉलोनी है? जी, इलीगल तो हम कहते हैं कि ठीक है, इलीगल है नहीं ना सर। ये जी, कैसे हो गया? जी। इस कॉलोनी के बसी हुई कम से कम मेरे को लगता है कि 50 साल से ऊपर होगी। तो मेरे को लगता है, जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक ज्ञान है, कि हम किसी की जगह पे 30 साल रह गए तो अनलीगल नहीं होता है, तो लीगल हो गया। तो तो ये क्या मेरी सोचते जानकारी। चाहते, क्या सोचते चाहते हो? मैं ये सोचना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है कॉलोनी में, तारे इतनी लंगी है, जगह जगह कट रहे हैं उनके। मेरे को लगता है कि 8 फुट पे तारे लटकी पड़ी हैं, हाथ ऊपर करो तो उसे करंट भी लग सकता है। पीछे रोड की समस्या थी, चलो जैसे वैसे करके रोड बन गई। पानी यहाँ पे पॉलिटिक्स, पानी पे पॉलिटिक्स होता है। इस पानी पे पॉलिटिक्स होता है। जो मौजूदा एमसी हैं, मौजूदा सरकार है, किस तरह की पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स की भाई हमारे को भाई पीछे जनता कहे कि भाई पानी खुलवा दो सर, पानी नहीं आ रही, हम फोन करते हैं, कॉल करते हैं, एमसी साहब पानी नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ अभी, वो पानी 2 घंटे बाद चल जाएगा, उसके बाद फिर पानी खत्म हो जाएगा। ये इस तरह का ड्रामा चलता रहता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में। तो क्या ये मौजूदा एमसी का जिम्मेवारी नहीं बनता? पीछे मौजूदा एमसी हमारे कॉलोनी में 20 घर इकट्ठा कर लिए, फोटो खिंचवा रहे हैं उनको, प्रेस वाले को बुला के। अरे भाई इस तरह की क्यों? तुम मौजूदा एमसी है, तेरी ड्यूटी बनती है, तू खुद जाके कमेटी में लड़, पानी खुलवा। तो इस तरह के ड्रामे होते हैं यहाँ पे। भाई साहब आप बताइए, आपका क्या नाम है? गौरव नाम है सर मेरा। जी, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं मोस्टली वैसे हरियाणा से हूँ, लेकिन मैं काफी सालों से यहाँ रह रहा हूँ, अम्बेडकर कॉलोनी, यहीं ममता निकले हूँ मैं। ममता निकले। हाँ जी। कितने, कौन से नंबर में? मैं पहले तो यहीं रहता था जी 89 में। अच्छा। अब मैं सेक्टर 14 में रहता हूँ, लेकिन काफी सालों से मेरे को यहाँ के जो हालात से मैं वाकिफ हूँ। मेरी यहाँ शॉप है ममता निकले में गेट पे ही। जैसे भाइयों ने बताया ना कि पानी वाली समस्या है, यहाँ एक डॉक्टर है पांडे रोड के ऊपर, आप वहाँ किसी भी टाइम चले जाइए, वहां से 15 से 20 आपको अम्बेडकर बस्ती के मिलेंगे। जी, मतलब बीमार परेशान। और मोस्टली जो मोस्टली जो बीमारियां होती है वो पानी की वजह से होती है, पेट की वजह से होती है, आपको पता है। तो जो पानी है वो साफ नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से है। तो यहाँ के जो मौजूदा एमसी उनको सोचना चाहिए कि हमारी बस्ती के लोग जो इतने परेशान हैं, गरीब फैमिली है, उसमें से जितना कमाते हो आधे डॉक्टर को दे देते हैं, तो कैसे गुजारा करेंगे? ये समस्या है। और अगर हम ओवरऑल पंजाब की बात करें, तो आप कभी हिसार की तरफ से आओगे ना चंडीगढ़, तो जैसे
हिसार से है ना चंडीगढ़ तक एक सिकदड़ आदमी भी गाड़ी चला के लेके आ सकता है। ये रोडों के वहाँ जो दी हुई है वो है, बिल्कुल 4 लेन रोड है, बिल्कुल है 4 लेन 6 लेन रोड है। और पंजाब में तो मैं कह रहा हूँ कि जो हैवी ड्राइवर है ना, क्या तो उससे भी एक्सीडेंट हो जाए, रोडों की ये हालत है। ये बात है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा सभी से, पंजाब वासियों से, कि अब की बार कमल खिला दीजिए। तो भाई साहब बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका और क्या चाहते हैं आप? मेरा नाम ब्रजेश कुमार और अम्बेडकर कॉलोनी वासी हूँ। और यहाँ पे जो अभी समस्या बात हो रही है कॉलोनी के बारे में, तो सच्चाई जो अभी लोगों से बात हुई है यही है, सच्चाई है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जितनी समस्या यहाँ पे है, मेरे ख्याल से इस एरिया में जीरकपुर जो वार्ड है जहाँ पे एमसी का सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे है। और इस जितना बड़ा वार्ड है वाकई में, और वार्ड के साथ साथ में अम्बेडकर कॉलोनी की जो समस्या है ये सबसे बड़ा दिक्कत है। कितनी पूरी आबादी होगी अम्बेडकर कॉलोनी अम्बेडकर में वोटों की तो आप 1400-1500 का एवरेज हो गया, लेकिन पीछे ज़्यादा वोट होता। उसके पीछे कारण था कि कुछ वोटें हमारी कट के चली गई। जनसंख्या नहीं होगा तो 5 से 6 हज़ार लोगों की है। और इतना मेरे ख्याल से पूरी ममता के अंदर जो लोग होंगे उससे ज़्यादा अम्बेडकर कॉलोनी में है। लेकिन यहाँ पे 2-2 ट्यूबवेल एक्स्ट्रा इनके लिए है, लेकिन अम्बेडकर कॉलोनी के लिए नहीं है। इनमें से एक छोटा सा कण पानी का दिया जाता है, और इसे जनसंख्या ज़्यादा होने के नाते वहाँ दिक्कतें होती हैं। और अभी बात हुई कि वाकई में पानी की जब दिक्कत होती है तो मौजूदा एमसी से कहा जाएगा पानी खोल दीजिए, पानी नहीं आ रहा है। बात करते मैं बताता हूँ, करता हूँ, फिर 2 घंटे पानी आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा करिश्मा है कि 2 घंटे पानी आ जाता है? आपके बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ यहाँ कहीं व्यवस्था है, स्कूल है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ना यहाँ पे उठने बैठने के लिए भी दिक्कत है, ना कोई पार्क है। तो ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी हाल है। और यहाँ पे जो अभी मैं बता रहा हूँ कि जितनी समस्या बता दिए इस एरिया का है, सबकी समस्या ज़्यादा अम्बेडकर कॉलोनी का है। जैसे लेकिन बताया कि प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना पड़ता है, जी। सरकारी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल कोई सरकार की तरफ से है? हाँ, ये बढ़िया बात बताया सर आपने। यहाँ पे जितनी जनसंख्या है, यहाँ से दूर जाके पंचकुला में सेक्टर 6 है, टोटल यहाँ के लोग जाते हैं वहाँ पे। इतना समय से यहाँ के सरकार जो मौजूदा है सब कहते हैं हम ये कराएंगे वो कराएंगे, कुछ नहीं होता। यहाँ जो मौजूदा सरकार है जो भी है, इनको देखना चाहिए। यहाँ टोटल लोग हरियाणा के अंदर जाके इलाज कराते हैं। यहाँ से जितना भी जाएंगे, कहाँ जाना है? सेक्टर 6 ढकोली में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ जाइएगा ना डॉक्टर मिलेगा, ठीक है ना, बेड मिलेगा, दुनिया भर की समस्या है। तो यहाँ पे जो देखा जाए पानी से लेके मतलब हर तरह की समस्या है। तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ से जो बीजेपी का टोटल जब तक अभी तक जितनी सरकारें हुई हैं, इनमें से उम्मीद है कि बीजेपी ही आएगी और बीजेपी ही समस्याओं का समाधान करेगी। तो उसके लिए जी सर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, छोटा रखिएगा। जी मैं ये जैसे कि कॉलोनी है हमारी जी 8 नंबर वार्ड की, जी। यहाँ पे अफवाह फैलाई जा रही है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो कॉलोनी गिरा देगी। इस तरह की गंदी अफवाहें फैलाई जाती है, ठीक है ना। और बीजेपी में और स्टेटों में देखता हूँ कि सबसे बढ़िया काम करती है, आगे करती रहेगी, और पंजाब में भी आनी चाहिए पूरी बहुमत के साथ। और मेरे को दिखता भी, असर भी दिख रहा है कि 2027 में पंजाब में पूरी बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सीट को बनाएगी। ठीक है सर। तो ये आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने जानकारी दी। वार्ड नंबर 8 के तहत ये अम्बेडकर कॉलोनी पड़ती है। वार्ड नंबर 8 में भी बहुत सारी समस्याएं, लेकिन इस अम्बेडकर कॉलोनी को जो है इलीगल कॉलोनी बताया जाता है। कहा जाता है कि ये रेलवे की लैंड है और रेलवे की लैंड के ऊपर जो है लोग यहाँ पर आके बसे हैं। 7-8 हज़ार की आबादी यहाँ पे है। इतनी आबादी जो आसपास की कॉलोनियां हैं उसके अंदर भी आबादी नहीं है। और यहाँ ना तो बच्चों के पढ़ने के लिए कोई जगह है, वह स्कूल नहीं है, कोई प्रॉपर स्कूल नहीं है। छोटे छोटे जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं उन स्कूलों के अंदर बच्चे जाते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। बताते हैं कि पानी जो है, पानी की सबसे बड़ी समस्या, पीने का पानी तक इनको उपलब्ध नहीं हो पाता। इनके लिए जो है लक्ष्मी एनक्लेव का ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल से जो है पानी की सप्लाई की जाती है, और वो भी जो है समय बांधकर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के लिए जो है इनके लिए पानी दिया जाता है। और इनका कहना है कि पार्षद को कह के जो है पानी खुलवाना पड़ता है, और वो भी थोड़ी देर के लिए पानी आता है, और जब आता है तो वो गंदा पानी आता है सीवरेज के साथ मिक्स हुआ, जिससे लोग बीमार हो जाते हैं। बीमारी के लिए बता रहे कि हमें स्वास्थ्य के लिए जो है अपने बीमारी को ठीक करने के लिए
हरियाणा के अस्पतालों में जाना पड़ता है। 6 सेक्टर का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो पंचकुला के जाकर ये अपना इलाज कराते हैं। डकौली की डिस्पेंसरी जरूर है बराबर में थोड़ी दूरी पे, लेकिन ये बता रहे हैं कि वहां डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं होते। जब वहां इलाज के लिए पहुंचते हैं तो जब डॉक्टर ही ना मिलेगा तो इलाज क्या मिलेगा। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।